हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है नहीं बहू तुम नहीं जा सकती। नहीं बहू तुम नहीं जा सकती, इतना सुनते ही रागिनी के आंसू छलक गए। सासू माँ ने यह फरमान सुना दिया था जिसे टालने की हिम्मत ना तो रागिनी में थी और ना ही उसके पति विवेक और ना ही ससुर जी में। रागिनी और विवेक की शादी को 4 साल हो चुके थे। उनका एक बेटा था जो अभी 5 महीने का था। जब रागिनी ने बेटे को जन्म दिया, तब से उसने राहत की सांस ली थी, क्योंकि उसकी सास ने उसे बल दिया था, देखो बहू, हमारे यहाँ पहले बेटा ही होता है। घर में उसकी सास की ही चलती थी। रागिनी के ससुर भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाते थे। बेटा विवेक शुरू से ही एक आज्ञाकारी बेटे की तरह उनका कोई निर्णय टालता नहीं था। अभी 2 महीने पहले ही रागिनी के भाई की शादी तय हुई थी। वह बहुत खुश थी। उसके मायके में यह आखिरी शादी थी, क्योंकि लड़की वाले गांव के थे तो वहीं जाकर शादी करना तय हुआ था। शादी का समय पास आया तो रागिनी ने विवेक से पूछा, विवेक आप कितने दिनों की छुट्टी लेंगे? आपको कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी तो चाहिए ही। हाँ देखते हैं, माँ से बात करता हूँ। उनके बिना बात करे तो कोई भी फैसला नहीं ले सकते। शाम को विवेक काम से लौटा तो उसने माता पिता जी के सामने यह बात शुरू की। उसकी बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि रागिनी की सास बोल पड़ी, अरे अभी बाबू बहुत छोटा है, वहाँ कहाँ इसे गांव लेकर जाओगे? वहाँ इतनी सहूलियतें भी नहीं है, आसानी से दवा भी नहीं मिलती और ना ही डॉक्टर। और फिर इतनी गर्मी में कौन करता है शादी? ना वहाँ बिजली है ना पानी है। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि बहू शादी के बाद थोड़े दिन रह आएगी, अभी जाने की जरूरत नहीं है। रागिनी को यह सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने उसका कोई कीमती सामान छीन लिया हो। विवेक कुछ कहता उससे पहले ही वह अपने कमरे में चली गई थी। रागिनी ने भी बहुत कोशिश की मनाने की, पर वे बोली, बहू तुम्हें समझ नहीं आता, ये फैसला हमने बाबू की भलाई के लिए लिया है, बस अब इस बारे में दोबारा मत पूछना। रागिनी नहीं चाहती थी उसके घर के सब परेशान हो, तो उसने बहाना बना दिया कि बाबू की तबीयत ठीक नहीं है और विवेक भी काम की वजह से बाहर जा रहे हैं। वह कुछ दिनों के बाद रहने आ जाएगी। उसे पता था कि बाद में रहने का मतलब बस 2 दिन रहने का ही था। सासू माँ उसे ज्यादा दिन रहने भी कहाँ देती थी। शादी को हुए अब 6 महीने हो चुके थे। त्योहार भी बस आ ही रहे थे। रागिनी आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी उसकी सासू माँ बोली, बहू हमने इस बार सोचा है सारे त्योहार गांव में मनाएंगे। बड़ा मन लगता है गांव में त्योहारों के समय। तुम्हारी चचिया सास भी पूछ रही थी कब आ रही हो अपने पोते को लेकर। यह सब सुनकर रागिनी थोड़ा ठिठक गई। उसे सब याद हो आया दोबारा से कैसे उन्होंने उसके भाई की शादी में उसे नहीं जाने दिया था। वह बिना कुछ बोले रसोई में आ गई, पर वह मन बना चुकी थी इस बार वह अपनी सास के फैसले को नहीं मानेगी और उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा के ही रहेगी। गांव जाने से 3-4 दिन पहले उसकी सास बोली, सुनो बहू, बाबू के गरम कपड़े रख लेना और सारी जरूरी दवाइयाँ भी। गांव में यहाँ से ज्यादा ठंड होगी। तभी रागिनी बोल उठी, माँ जी मैं और बाबू तो नहीं जा रहे। अभी बाबू 1 साल का भी नहीं है। अगर गांव गए और वहाँ थोड़ी भी तबीयत बिगड़ गई तो दिक्कत होगी। डॉक्टर और दवाइयाँ भी आसानी से नहीं मिलती। जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब उसे लेकर जाएंगे गाँव। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उसकी सास को कुछ बोलते ना बना, क्योंकि वह समझ गई थी बहू ने उन्हीं की बात उनको बोली है जिसे वह चाहकर भी नहीं नकार सकती थी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।